बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 5B सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5B इज़ हियर और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास और इसको ए पार्ट को हमने कॉपी डाउन कर लिया। इसके में हमारी स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इसका सम फाइंड आउट करना है। सम मीन्स इन दोनों को ऐड करना है हमने। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है उसको लिखेंगे, दैट इज़ 2x प्लस 4y। अब इसमें हमने ऐड करना है सेकंड टर्म को। सेकंड टर्म में हमारे पास एक ही टर्म है सेकंड एक्सप्रेशन में, तो इसकी हमारे पास है -5 और इस -5y को -5y के नीचे ही हम लिखेंगे, सेम वेरिएबल के नीचे। अब इसको हम वर्टिकली ऐड कर देते हैं, तो -5 प्लस 4 इट विल बी -1, मीन टू से कि -y आ जाएगा इधर, और इसको एज इट इज़ हम लिख देंगे 2x को। 2x माइनस y इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को नीचे कॉपी कर लेते हैं, फिर उसको हम ऐड करेंगे। बी पार्ट को हमने कॉपी कर लिया स्टेटमेंट को, इनको हमने ऐड करना है, इनका सम फाइंड आउट करना है। तो इसको सम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिखते हैं, दैट इज़ -b -4a, और इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको ऐड करने के लिए सेकंड टर्म को भी इसके नीचे हम जो है ना पुट कर देते हैं, दैट इज़ +7b -6a। अब हमने इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनको सबसे पहले b के साथ जो ना वेरिएबल 1 है, कोफिशिएंट 7 -1 इट विल बी 6, फिर विल बी 6b के बाद हमारे पास माइनस है दोनों, तो इट मीन्स के -4 -6 इट विल बी -10, तो -10a इज़ द आंसर ऑफ दिस। तो अब हम इसको लिख देते हैं, इसका आंसर 6b -10a इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो हम इसका अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज़ सी पार्ट। उसको अब पहले हम कॉपी करते हैं, उसके बाद उसको सी पार्ट की स्टेटमेंट को हमने कॉपी कर लिया है। अब इसको हम ऐड करने जा रहे हैं। ऐड में जो सम एक चीज़ ही है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म गिवन है दैट इज़ 6d -4c, इसमें ऐड करेंगे हम। क्या ऐड करेंगे? जो सेकंड टर्म है वो ऐड करेंगे। तो इसमें हमने तरतीब के साथ लिखना है। 6d को पहले लिखेंगे 6d के नीचे, और उसके बाद -7c को c के नीचे हमने पुट कर दिया। अब इनको ऐड करना है, सेम साइंस हैं दोनों की, तो ऐड होंगे, इट विल बी 12d, और इसी तरह -4 -7 इट विल बी -11। तो ये हमारे पास विद सी, हाँ, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 12d -11c। इट इज़ द लास्ट आंसर, फाइनल आंसर ऑफ आवर पार्ट। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, इसका डी पार्ट अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो डी पार्ट में हमारे पास जो इसकी एक्सप्रेशन की जो पहली वैल्यू है उसको हम लिखते हैं 3pq -6hk, और अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम जो ना दूसरी जो सेकंड टर्म है उसको भी सेम वेरिएबल्स के नीचे हम लिख देते हैं, दैट इज़ -3pq। qp एंड pq आर द सेम थिंग, उसको हम तरतीब के साथ लिख लेंगे। ये qp को pq हम लिखेंगे, और सेम लाइक दैट जो पहला एक्सप्रेशन है हमें उसमें एच के गिवन है, तो इसको भी HK14 हम इस तरह लिखेंगे। तो अब पुट करते हैं, दैट विल बी 14
प्लस 14h k। अब हमने इनको ऐड कर देना है और माइनस कर देना है। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस विल बी कैंसल्ड विद ईच अदर, तो हेयर विल बी 0। अब हम सेकंड को सॉल्व करते हैं। दैट विल बी प्लस 14 माइनस 6, इट विल बी 8 विद पॉजिटिव साइंस, प्लस 8h k इज द आंसर। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, उसमें ऐड करेंगे हम तो वो सेम रहेगी टर्म। 8h k will be the answer of this part. This was the last part of this question. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अल्लाह हाफिज़।